देश के मध्यम वर्ग को व्यापक राहत देते हुए पुरानी टैक्स व्यवस्था को समाप्त किया गया है और नौकरी पेशा लोगों सहित जिनकी आय 7 लाख रुपए तक की है, अब उनकी आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स के स्लैब को भी घटा के 5 तक सीमित किया गया है। एक बड़ी बात जो मोटे अनाज, श्री अन्न भारत ने कहा है, मोटे अनाज का हमारा देश सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। मध्य प्रदेश में भी मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी ये बड़ी मात्रा में होते हैं। तो भारत को श्री अन्न का ग्लोबल हब बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी की कटिबद्धता को दोहराता है। इसलिए मैं स्वागत करता हूं, हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च स्थापित किया जाएगा। इससे मिलेट्स के उत्पादन की वृद्धि सहित अनेकों शोध के काम होंगे। मैं इसलिए भी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, पीएमबीटीजी विकास मिशन, इससे ये स्पष्ट होता है कि आदिवासी विकास के लिए प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार कितनी गंभीर है। 15,000 करोड़ रुपए का इसके लिए कोष बनाया गया है बुनियादी सुविधाएं देने के लिए। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। 740 एकलव्य विद्यालयों के लिए 38,500 टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ की भी 3 साल में भर्ती की जाएगी। तो ये हमारे जनजातीय बच्चों की शिक्षा की दृष्टि से बहुत स्वागत योग्य कदम है। एक और जो अभियान है धरती को बचाने का, 23-24 का आम बजट ग्रीन ग्रोथ के लक्ष्य पर आधारित है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और सरकार ने जो टारगेट तय किया वो बहुत महत्वाकांक्षी है। 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए भी 35,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। ये जो प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता है कार्बन उत्सर्जन को 0 करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की, उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 5G सर्विस पर चलने वाले ऐप डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनाई जाएंगी। इसका भी निश्चित तौर पर लाभ होगा। और रेल बजट 2,40,000 रुपए का किया गया है। अगर 13-14 से इसकी तुलना करें तो 9 गुना ज्यादा। इन्वेस्टमेंट खर्च को 33% बढ़ा के 10 लाख रुपया किया जा रहा है और राज्यों को मिलने वाले इंटरेस्ट फ्री लोन को भी 1 साल के लिए आगे बढ़ाया गया। इसका राज्य लाभ उठा सकेंगे, विशेषकर अधोसंरचना के विकास में। युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए पीएम कौशल विकास योजना 4 बहुत स्वागत योग्य कदम है, जिसमें 40 स्किल सेंटर्स देश भर में स्थापित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में भी हम लोगों ने ग्लोबल स्किल पार्क जैसी परिकल्पनाएं शुरू की है। इससे स्किल्ड मैन पावर तैयार करना और उसके बाद उनको रोजगार प्राप्त देश में और जरूरत दुनिया में भी है। तो हमारी स्किल्ड मैन पावर अगर हमारे पास है तो युवाओं को निश्चित तौर पर इसका बहुत लाभ मिलेगा। 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वजीफा सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत भी प्रत्यक्ष लाभ का हस्तांतरण शुरू किया जाएगा।
एक और स्वागत योग्य कदम है महिला सम्मान विकास पत्र जारी करने का फैसला। इसमें अब बहनों को 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी सेविंग्स अकाउंट में रखी जाने वाली जो राशि थी उसकी रकम को भी 4.5 लाख से बढ़ा के 9 लाख रुपया करने का फैसला किया गया है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की लिमिट को भी 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। ये महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की दिशा में मील का पत्थर ये योजनाएं साबित होगी। मित्रों, कल हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट संसद में रखा। ये बजट अमृतकाल का पहला आम बजट है। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। ये वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है। ये बजट गांव, गरीब, किसान, आदिवासी हो, दलित, शोषित, वंचित, दिव्यांगजनों, माताओं, बहनों और मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। कृषि विकास हो, श्रमिक कल्याण हो, अधोसंरचना का विकास हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो और सबसे बड़ी बात है कि सर्वस्पर्शी मतलब समाज के हर वर्ग को छुआ है। सर्वव्यापी मतलब देश के हर राज्य, नॉर्थ ईस्ट से लगा कि आप किसी भी राज्य को देख लें तो उस दृष्टि से सर्वव्यापी है और सर्वसमावेशी है। सचमुच में यह बजट देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के लिए कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपया किया गया है। मुझे एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स को इससे बहुत बढ़ावा मिलेगा, ये विश्वास है और अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक कृषि के लिए मदद की जाएगी और 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर्स बनाए जाएंगे। ये बहुत दूरगामी फैसला है। केमिकल और फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण हमारी धरती की जो स्थिति आज हो गई वो उससे हम सब परिचित हैं और उसके कारण जो मानव स्वास्थ्य को और केवल मानव नहीं जीव मात्र को जो नुकसान हो रहा है वो भी हम जानते हैं। नेचुरल फार्मिंग धरती को बचाने का अभियान है तो मैं इसको बहुत दूरगामी कदम मानता हूं। वैसे ही 6,000 करोड़ रुपए से 6,000 करोड़ रुपए के फंड से पीएम मत्स्य समता योजना की एक नई उपयोजना है मछुआरे, मछली विक्रेताओं और इस क्षेत्र के माइक्रो स्मॉल उद्यमियों के लिए। यह भी विशेषकर हमारे मछुआरे समुदाय के लिए नई संजीवनी प्रदान करेगी।